बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बन के तैयार होती है और बहुत हेल्दी भी है और बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। तो सबसे पहले जो इसमें इंग्रेडिएंट जाएंगे इनको देख लेते हैं। 1 कप मैंने गाजर कद्दूकस कर लिया है और साथ में मैंने लिया वनीला एसेंस और आधा कप मैंने बादाम को मोटा मोटा कूट लिया है। इसी तरह पिस्ता भी मैंने कूट लिया है और नारियल है और नीडो है। उसके बाद 1 कप दूध है, आधा कप चीनी है। अब मैं कढ़ाई लूँगी और इसमें मैं ऐड कर लूँगी देसी घी 1 चम्मच और इसमें मैं ऐड कर लूँगी कद्दूकस की हुई गाजर और इसको अच्छी तरह मैं भून लूँगी। तब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क होकर कलर चेंज हो जाए। तो इसको अच्छी तरह भूनते रहेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू भी आ जाए और इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो अब मैं इसको निकाल के तो अब कढ़ाई में मैं दूध ऐड कर लूँगी। अब इसमें जाएगी आधा कप चीनी। चीनी ऐड करके इसको बॉईल कर लेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा आधी चम्मच से भी बिल्कुल कम वनीला एसेंस डालूँगी। ये ऑप्शनल, अगर आपके पास नहीं है तो आप इलायची पाउडर या साबुत इलायची भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें नारियल पाउडर ऐड करके तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। उसके साथ ही मैं इसमें जो फ्राई की हुई गाजर थी वो ऐड कर लूँगी। इसको काफ़ी टाइम लगेगा पकते हुए और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होंगे। अब मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दूँगी और इसके साथ ही इसमें जाएगा ड्राई फ्रूट, बादाम और पिस्ता जो मैंने कूट के रखे हुए थे। आप इसको कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। खाली गाजर और नारियल के भी बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं। तो आपको अगर पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, मगर ये अच्छे होते हैं सर्दियों में। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करके इनको भूनते रहेंगे जब तक बिल्कुल एक खुश्क सा डो बनता। इसका सारा टेस्ट इसके पकाई पे जाता है। आप जितना इसको भूनते जाएंगे इसका टेस्ट अच्छा होगा। नीडो और गाजर जो हैं तो इनको जितना आप ज़्यादा पकाएंगे इनका टेस्ट उतना ही मज़ेदार बनेगा। तो मैं इसको तब तक भूनती रहूँगी जब तक इसका बिल्कुल एक डो सा बनता। साइडों से भी इसको हटाते रहेंगे ताकि ये जले ना, वरना लड्डू हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो अभी ये और इसको मज़ीद भूनना पड़ेगा। अभी ये इसका पानी अच्छे से खुश्क नहीं हुआ दूध। अभी इसको थोड़ा और टाइम लगेगा तो ये बिल्कुल एक सॉफ्ट सा डो बन जाएगा, फिर हम इसको उतार देंगे। इसको पकते हुए टाइम तो लगता है मगर बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और बहुत हेल्दी भी हैं ये। घर में बिल्कुल साफ़ सुथरे बंदा खा भी लेता है। अभी फिर मैं इसको साइडों से साफ़ कर लूँगी और फिर इसकी बुनाई करूँगी। इसी तरह इसको काफ़ी टाइम लगेगा इसको पकाते हुए। अभी इसको थोड़ा सा फ़र्क रह गया, इसको मज़ीद थोड़ी सी और बुनाई करते हैं। हमारे घर में मीठा बहुत कम ही खाया जाता है, किसी को पसंद नहीं है
और बाहर का तो हम बिल्कुल ही नहीं खाते, और जब कभी हमें दिल करता है तो घर में ही मैं बना लेती हूँ, तो हम घर में ही बना के खाते हैं। तो बहुत मज़ेदार इस तरह लड्डू बन के तैयार होते हैं। तो अब तकरीबन हमारा डो बन के तैयार हो गया है। तो अब इसको मैं उतार लूँगी, एक बर्तन में निकाल के रख लूँगी। अब इसका आखिरी सीन चल रहा है, बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ये देखिए हमारा डो बन के तैयार हो गया है। ये कुछ इस तरह होना चाहिए, तो फिर हम आराम से इसके लड्डू बना सकेंगे। तो 2 से 3 दिन के लिए हम फ्रिज में रख के खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। अभी इसको मैं ठंडा होने के लिए रख लूँगी, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके मैं लड्डू बना के तैयार कर लूँगी। अभी ये ठंडा हो गया था, तो अब मैं इसके लड्डू बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बन के तैयार हुए थे। आप लोग लाज़मी ट्राई कीजिएगा। मैं कोई भी ऐसी रेसिपी यूट्यूब पे अपलोड नहीं करती हूँ जो कि मज़े की नहीं बनती, और जो ख़राब हो जाती है तो वो मैं बिल्कुल अपलोड नहीं करती हूँ। तो हम लोग वैसे ट्राइयाँ तो करते रहते हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, कुकिंग के चैनल जितने भी हैं, तो वो कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं। और कभी कुछ अच्छा नहीं भी बनता तो वो हर चीज़ अपलोड नहीं की जाती, तो जो अच्छी चीज़ होती है तो वही हम लोग अपलोड करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी कोई चीज़ नई ट्राई करो तो वो अच्छा ही बने, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, तो नेक्स्ट टाइम अच्छा बन जाता है। तो हम ऐसे करते हैं कि जो चीज़ अच्छी बनती है तो वही अपलोड करते हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।